मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निपुण भारत कार्यक्रम के पहले सप्ताह में कराई गई शिक्षण योजना को संक्षिप्त में आपको बताया जाएगा। इस सप्ताह हमने सीखा था शिक्षण योजना 1 के अंतर्गत 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ। शिक्षण योजना 2 में हमने पढ़ा था 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों की समझ। और शिक्षण योजना 3 में हमने पढ़ा था शून्य की अवधारणा की समझ। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से बच्चे किस टाइप की परेशानी फेस करते हैं जब वो गिनती सीखते हैं। बच्चे गिनती क्रम में बोल तो लेते हैं, पर वस्तुएं मांगने पर संख्या के बराबर वस्तुएं लाने में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे हम देखेंगे, ये हमारे पास कितनी है? एक एप्पल दिखाई दे रही है आपको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी है हमारे पास? ये 9। अब देखिएगा, हम सबसे पहले जब भी गिनती सीखते हैं तो हमारे हाथ में जो उंगलियां होती हैं उनको गिनकर सीखते हैं। जैसे मैंने आपको क्या दिखाया है, ये क्या है हमारे पास? एक। अपने हाथ की मैंने एक उंगली उठाई है और इसको लिखेंगे कैसे? कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1 ऐसे बनाएंगे। अब ऐसे ही हम किसी, जैसे हमने पहले देखा हमारे पास 9 सेब थी, तो उनमें से हम अगर एक को दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा एप्पल है और ये कितनी है? 1। अब हमारे पास कितनी उंगली आई है? 2। इस 2 को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, ये जो हमने लिखा है। और 2 ही हमारे पास क्या आएंगी? एप्पल भी 2 ही हैं हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास आती है हमारे हाथ की 3 उंगलियां। कितनी उंगलियां? और इस 3 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3 ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और हम इनको 3 सेब के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं आपको। फिर ऐसे ही हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? हमारे 4। और 4 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और 4 ही हम क्या दिखाएंगे? यहाँ पर सेब दिखा देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4। फिर ऐसे ही हम किसको दिखाएंगे? 5। किसको दिखाएंगे? अपने हाथ की उंगलियां सब उठाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 5। और 5 को हम इस तरीके से लिखते हैं, देख रहे हैं आप लोग? ये 5 बनाया हुआ है। और 5 को कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर हम 6 अगर हमें गिनना हो तो हम कैसे करेंगे? पहले हाथ की 5 उंगलियां उठाएंगे और दूसरे हाथ की कितनी उंगलियां उठाएंगे? 1। तो कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गया। ठीक है, अब 6 को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। और 6 अगर हमें वस्तुएं गिननी हो तो कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे हम गिन सकते हैं 6 वस्तुओं को। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आता है? 7। कितना आता है? 7। और 7 को एक हाथ की हम 5 उंगलियां उठाएंगे और दूसरे हाथ की 2, तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 को हम कैसे लिखेंगे? और अगर हमें 7 वस्तुएं गिननी हो तो किस तरीके से गिनेंगे? 1, 3, 4, 5, 6, 7। देखो, एक लाइन में कितनी है? 5 और दूसरे में कितनी है? 2, तो कितनी हो गई? 7। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 8। 8 को कैसे दिखाएंगे? पहले हाथ की कितनी उंगली उठाएंगे? 5। दूसरे हाथ की कितनी उठाएंगे? 3। और उससे बन जाएगा हमारा नंबर 8। कितना बन जाएगा? नंबर। और 8 को हम अगर काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हुआ हमारे पास नंबर 8। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या नंबर आएगा? नंबर 9। और 9 को कैसे दिखाएंगे? पहले हाथ की 5 उंगली उठाएंगे और दूसरे हाथ की 4 उंगली, उससे बन जाएगा हमारा नंबर 9। और नंबर 9 को हम कैसे काउंट करेंगे? 1,
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 तो करना ही नहीं है हमें। हमें कहां तक जाना है? 9 तक जाना है। तो 9 हो गया, नंबर 9। अब जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने आपको बताया था कि कुछ उदाहरण समझते हैं हम। जैसे हमें क्या करना है? गिनो और बताओ। आपको क्या करना है? गिनना है और बताना है। बच्चों ये बताओ, ये कितनी पत्तियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7। अच्छा, दूसरा बच्चा है मेरे पास। अब ये आपको फ्लावर गिनने हैं। देखो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। 7। अब चलिए, अब हम देखेंगे, जब हमने गिनतियों की समझ कर ली है 1 से 9 तक, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ सवाल हैं, कुछ चीजें हैं, और उनको गिनेंगे और गिन करके उन पर सही गोला, सही संख्या पर सही गोला बनाएंगे। तो पहले हम क्या काउंट करेंगे? बिल्लियों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये पहले क्या लिखा हुआ है? 5। ये सही है? ये सही है? ये भी हमारा, और ये भी सही संख्या क्या है? देखो उस पे हम क्या बना देंगे? गोला। अब दूसरे इस सवाल पर आ जाते हैं। हम चिड़िया गिनेंगे। कितनी चिड़िया है हमारे पास? 1 2 3 4। कितनी चिड़िया है? तो देखो पहला गलत बताया इसने, दूसरा भी हमारा गलत है। 7 नहीं है, 7 तो नहीं है। कितनी है हमारी? और 4 पर हम क्या बना देंगे? गोला। और ये 5 हमारा गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या बताया है। हमारे पास भैंसे गिनकर देखो कितनी है? 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। तो ये देखो पहला ही 5 नंबर मिल गया हमारा। तो पहले पर हम गोला बना देंगे, बाकी सब क्या है? गलत है। सब क्या है? गलत है। ऐसे ही हम यहाँ आएंगे नीचे मेंढक के ऊपर। मेंढक को काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? तो देखो पहला तो हमारा गलत हो गया, दूसरा ये हमारा सही है। नंबर 7 सही है, इस पर हमने गोला बना दिया, और बाकी सब क्या कर दिया हमने? गलत है। अब आगे चलते हैं। देखो पेंसिलों की संख्या देखेंगे काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? पहला हमारा गलत है, दूसरा ये भी, ये सही है हमारा, क्योंकि 8 ही पेंसिल है और 8 ही ये लिखा हुआ है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर देखते हैं। अब यहाँ देखो कितने हैं ये स्माइली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्माइली हैं? तो हमारा सही नंबर कौन सा है? ये है? नहीं, ये 7 भी गलत है। 9 हमारा सही है, हम इस पर गोला बना देंगे। 5 हमारा गलत है। अब देखते हैं इस सवाल में हम क्या करेंगे? सही संख्या के साथ मिलान करेंगे। यानी कि जो हमारा एक इधर दिया हुआ है और एक इधर दिया हुआ है, सही संख्या गिनकर सही संख्या का मिलान करेंगे। पहली 3 संख्याएं देखो, ये किससे मिलान होगा इनका? 3, यहाँ देखो 3 नाशपाती है और 3 ही हमारे तरबूज हैं। हाउस कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 के किससे होगा? 4 बत्तख है तो 4 का 4 से मिलान होगा। ये एप्पल कितनी है हमारी? 6, और 6 ही कितने हैं? कप। तो ऐसे हम क्या कर देंगे? इनको मिलान कर देंगे। देखो 3 के साथ 3 को मिलान किया है, 4 को 4 के साथ मिलान किया है, 6 को 6 के साथ मिलान किया है। अब जरा देखिएगा, एक तीसरी शिक्षण योजना थी हमारी, शून्य की अवधारणा। शून्य की अवधारणा का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। शून्य का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। क्या बताया था? हाँ देखो,
बच्चे कुछ भी नहीं को शून्य समझ लेते हैं। शून्य मतलब एक भी नहीं। अब हमारे पास कितनी कितनी वो है एप्पल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 9। अब इनमें से एक एक करके कम करेंगे। अब कितनी रह गई? 1 5 3 2 1 और 1 को भी हम हटा देंगे तो एक भी नहीं। ठीक है, बचे रह गए कितने? कितने बचे रह गए? हाँ, या तो आप शून्य कहेंगे या क्या कहेंगे? एक भी नहीं। तो शून्य मतलब एक भी नहीं। अब देखो हमारे पास एक गुब्बारे वाला है, दिखाई दे रहा है गुब्बारे वाला? इसके पास कितने गुब्बारे हैं? देखो गुब्बारे वाला 6 गुब्बारे लेकर आया। 1 2 3 4 5 6। उसने खूब उधम मचाया और खूब मजे कर रहा है, बेच रहा है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। फिर क्या होता है? 3 छूट गए हाथ से। कितने छूट गए हाथ से उसके? उनको तो वो पकड़ ना पाया भाई, उनको तो पकड़ नहीं पाया। और उस चक्कर में क्या हुआ? उन्हें पकड़ने के चक्कर में बचे 3 को भी खो बैठा। क्या किया उसने? जो 3 थे वो भी उसके हाथ से छूट गए। देखो छूट गए। बोलो अब गुब्बारे के वाले के पास बचे रह गए कितने गुब्बारे? हाँ, या तो आप बोलेंगे खाली हाथ, एक भी नहीं, या शून्य रह गए गुब्बारे। ये हमारा आज का वीडियो था। आप लोग इसको देखें, समझें। धन्यवाद।